वेलकम बैक। तो बात करने वाले थे हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग किसको किसको डिस्कस कर चुके हैं बताओगे मुझे? हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल ऑफ डिप को, हमने एंगल और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब हम लोग थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, नाम डालेंगे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान देना, ये जो निडल है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक निडल दिख रही है आपको? इस निडल की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। थोड़ा डायग्राम पे फोकस करना है। ये जो डायरेक्शन लिखी बीई लिखा कि नहीं लिखा बताओ? ये जो लाइन गई ये किसकी डायरेक्शन है बताओ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, देखो अभी एंगल ऑफ डिप में यही तो सिखाया था कि जो निडल होती है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाती है। उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। और उसका सिंबल क्या सिखाया था हमने? थीटा। आप जरा गौर से देखिएगा, तो ये हो गई अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है पता है आप लोग को? वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक किसी वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करें, वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजॉल्व करते हैं तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल अदर इज वर्टिकल। तो इस बीई का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। बताओ बच्चा, इधर जो गया उसको हमने क्या कह दिया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चाहे एच लिख दो और चाहे बी एच लिख दो, देखो दोनों सिंबल है। अलग अलग राइटर्स की पसंद अलग अलग। हम लोग एच लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। और इसको बीवी लिख सकते हो देखो, या फिर केवल बी लिख दो, बी फॉर वर्टिकल। तो अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को दो हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता कि नहीं? इस बीई के टू पार्ट्स किए जा सकते हैं, एक इधर का और एक इधर का। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। यहां जो अर्थ सरफेस पे इफेक्टिव होती है फील्ड, वो ये वाली होती है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का काम करता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। वर्टिकल का इफेक्ट यूज नहीं करते हैं। तो जहां पर हम लोग बोलेंगे द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ध्यान रखना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा होता है। मोस्टली बताते हैं साथ में हॉरिजॉन्टल, लेकिन नहीं बताते तो ऐसे समझना। फिलहाल हम कह रहे हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल है उसके टू कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को एज ए फॉर्मूला की तरह ब्रेक लिखें तो देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच लिखो या मतलब एच लिखो। मैंने बोला था सिंबल में आप दोनों वर्ड में कुछ यूज कर सकते हो। चलो बी एच लिख दिया, तो बी एच बीई का कौन सा पार्ट होगा? कॉस होगा कि नहीं होगा बताओ? इसी को तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हो। ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यही हेडिंग का नाम है इस टॉपिक का। लेकिन हमें दोनों को बताना पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट बताना हो तो क्या कहोगे? बीई साइन थीटा। ये टू आ गए, इनको हम यूज करके कभी कभी न्यूमेरिकल पर्पस में कुछ चीजें यूज बतानी होंगी। तो जैसे इन दोनों का अगर स्क्वायरिंग एडिंग करें, क्या करें भाई साहब? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके अगर हम इनको ऐड करना चाहें तो देखो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है? देखो बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। इधर देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। तो बीई स्क्वायर निकल आया कि नहीं? तो अगर बीई की वैल्यू पता करने का कभी इच्छा हो और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन हो तो आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताओ? एक तो इस टॉपिक का ये पार्ट इतना पूरा सब करना। आर्टिकल का नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन बताना सब कहानी पूरी, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, उनका रिजल्ट भी, उनके बिटवीन एंगल भी। एंगल बनाना हो देखो तो इक्वेशन 2 को ऊपर रख दो, इक्वेशन 1 को नीचे रख दो। बहुत लोग कहेंगे सर इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्यों नहीं कर रहे हो? इक्वेशन 2 बाय 1 क्यों कर रहे हो? लॉजिक क्या है? tan बनाने का मन हो रहा है ना? tan ज्यादा हमारा फेवरेट है। तो देखो ये बीई साइन थीटा न्यूमरेटर हो गया और बीई कॉस थीटा डिनोमिनेटर हो गया, और इधर क्या हो गया? बी एच, और इधर क्या हो गया? नहीं बीवी, मतलब बीवी, और ये हो गया बी एच
तो यहाँ tan थीटा बना कि नहीं बना बताओ, और tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाई BH। ये इतना पार्ट पूरा अगर कभी पूछा जाता है आपसे, अर्थ एलिमेंट्स पूछे जाए तो तीनों लिखने, लेकिन अगर यही पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो पूरी कहानी लिखनी है तुम्हें, यहां तक लिखना है। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा, उसी के आगे प्रोसीड करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में। क्या है न्यूट्रल पॉइंट्स, थोड़ा पहले इसको जानिए। देखो मैंने भी पीछे एक दिन बात की थी और आज फिर कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट की कभी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, चाहे आप एक्सियल पॉइंट पे जाएं और चाहे नॉन एक्सियल पे जाएं, दोनों में अपान में क्या रहता है, आर क्यूब रहता कि नहीं रहता है, ये तो याद है। आर क्यूब अपान में है, इसका मतलब आर की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तभी तो बी जीरो होगा। तो किसी भी मैग्नेट या बार मैग्नेट की बात करें, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी पे जाके जीरो होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे, देखिए दो प्रैक्टिकल के रिजल्ट आपके सामने डायग्राम है, इनको हम लोग एक्सपेरिमेंटली बना सकते हैं घर में। आप चाहें तो एक प्लेन पेपर लेना, ठीक है, दो तरह का यहां पर कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो एक प्लेन पेपर ले, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझा दूं कैसे आपको एग्जाम अगर करना चाहें आप घर में भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे सपोज करिए कोई प्लेन पेपर है, ये डायग्राम आए कैसे, देखो इसको, ये आपने किसी थर्माकोल पे मतलब कोई ऐसी जगह पे जहां पिन कर दो, ये पेपर खिसके ना, बस एक जगह फिक्स करना है पेपर को। फिर इसमें आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे कॉर्नर पे पेंसिल से मार्क कर लो, डायरेक्शन वही रहनी चाहिए जैसा पेपर बनाइए तुमने, ये हिस्सा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। फिर आप बार मैग्नेट लीजिए, कॉन्सेप्ट समझना कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये है सिलेबस में, कराया जाए ना कराया जाए अलग बात है। देखो बार मैग्नेट को सेंटर पे प्लेस करिए, प्लेस करने के टू वेज होंगे। एक ज्योग्राफी की नॉर्थ की तरफ तुम्हारे मैग्नेट का नॉर्थ हो सकता है, देखो, और दूसरा इसको पलट के रख सकते हो। ज्योग्राफी की नॉर्थ से कौन मैच करने वाला है, साउथ। दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक। फिर मैग्नेटिक निडल लीजिए, क्या लीजिए, मैग्नेटिक निडल, ठीक है, कंपास निडल, एक छोटा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर एक निडल होती है, उसको यहां से रखना शुरू करिए। तो आप जब ऐसे निडल रखेंगे, देखो इस तरह बॉक्स बंद होती है, तो साउथ वाला नोक इधर आएगा और नॉर्थ इधर आएगा, तो यहां पर पेंसिल से डॉट लगा लीजिए। फिर इसको उठा करके ऐसा सेट करिए कि फिर यहां पर साउथ आ जाए, ऐसे समझना, ये निडल ऐसे घूमती जाएगी धीरे धीरे, ऐसे घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी, तो एक ऐसे एक सर्कल जैसा यहाँ पर एक ट्रेजेक्ट्री बनेगा, ऐसे इस तरह फिर एक ट्रेजेक्ट्री बनेगी, फिर ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनेगी, फिर ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनेगी। तो ऐसे ये डायग्राम तैयार होगा जो अभी पीछे आपको हम दिखा रहे थे। ये मैग्नेटिक निडल यानी कंपास निडल के हेल्प से बनता है, ऐसा आप कर सकते हो। दूसरा स्टाइल और है, आप आयरन फिलिंग लीजिए, क्या लीजिए, आयरन का बुरादा, लकड़ी नहीं है तो लोहे का बुरादा, सुनो, और उसको जैसे आप नमक डालते हो मैक्रोनी के ऊपर ऐसे, तो ऐसे आपको बस फैलाते जाना फैलाते जाना फैलाते जाना, ऑटोमेटिक इस तरह से वो बुरादा एडजस्ट हो जाएगा। यानी जैसे ये डायग्राम्स हैं, देखो इस तरह से अगर आपने नॉर्थ की तरफ नॉर्थ रखा, ध्यान से देखना जरा, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी, तो ये स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। अगर आपने निडल से बनाया है तो उन डॉट्स को मिलाना पड़ेगा आपको पेंसिल की हेल्प से, जहां जहां उसकी नॉर्थ पॉइंट रहा है वहां डॉट लगाते जाइए। और अगर आयरन फिलिंग डाली तो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, वो इस तरह एडजस्ट हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर आपने साउथ रखा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, देखो तो डायग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलेगा। इन दोनों सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, जो क्रॉस पोजीशन दिखाई गई है, ये यहां पर जब निडल पहुंचेगी, कंपास निडल पहुंचेगी, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ ही रुकेगी। कैसी? अदरवाइज में डिफ्लेक्शन मिलेगा। इन पॉइंट्स पे क्या रहेगी, हमेशा नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ रुक जाना ये बताता है कि वहां पर एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है।
यानी किसका फील्ड एब्सेंट है? इस मैग्नेट का। यहां पर इस जगह और इस जगह, इस वाले डायग्राम में इस जगह और इस जगह इस मैग्नेट का असर खत्म हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रल पॉइंट। क्या पड़ा? एक्चुअल में क्या है? क्या असर खत्म हो जाएगा? असर तो इन्फिनिटी खत्म होता है, फिर न्यूट्रल क्यों मिल गया? रीजन ये है कि इस केस में इस मैग्नेट का जो फील्ड की वैल्यू है वो अर्थ के फील्ड से कैंसिल हो रही है। यानी इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है मैग्नेट का, निडल को अपनी ओर खींचने का, उसकी वैल्यू इसके यानी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, और जो अर्थ के अंदर मैग्नेट कंसीडर किया गया है, पीछे बढ़ाया था अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जिस जगह पर दोनों इक्वल हो जाती हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाती हैं, तो नेट क्या बचेगा? जीरो। उन पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। देखो डायग्राम का स्ट्रक्चर देखिए, चेंज है दोनों की नहीं है। आप घर में कर भी सकते हो इसको, अगर यहां करना चाहो तो ले आना पेपर और मैग्नेट और एक कंपास निडल मार्केट से, ठीक है। हम यहाँ पर आपको कराकर दिखा सकते हैं। निडल तो हमारे पास भी पड़ी है, अभी परसों देखी पड़ी है, तो करा सकते हैं। खैर, तो मैं मुद्दे पे बात करता हूं, इसमें हमें क्या स्टडी अभी करना है फिलहाल। तो सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है, एक डेफिनेशन ये बतानी है मुझे। तो हम कहेंगे ऐसा प्लेस मैग्नेट के आसपास जहां पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाती हैं, तो वहां पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट समझ पाए? न्यूट्रल पॉइंट अगर डिफाइन करने को आए तो मेन सेंस समझिए। क्या सेंस है? कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। Okay, so they are cancel each other. Such points are known as neutral points. अब ये थोड़ा सा लर्न करने वाला पॉइंट है कि किस मामले में, ध्यान देना। अब सिचुएशन देखो, ये मैग्नेट के राइट बाइसेक्टर पे आ रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट। देखो मैग्नेट ऐसा रखा कि नहीं रखा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स पोजीशन। क्या बोलते हैं? राइट बाइसेक्टर या ट्रांसवर्स पोजीशन। और यहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट मिले, देखो जरा आप गौर से, इसको क्या बोलोगे? एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल। आप जरा गौर करिएगा, दो सिचुएशंस हैं, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन डिफरेंट जगह मिल रही है। अगर नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी की तरफ है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलने वाला होता है? कहां मिलने वाला होता है? राइट बाइसेक्टर पर। यानी कि किस पोजीशन में? ट्रांसवर्स पे, या इसी को हम नॉन एक्सिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक तरह से रफली हम इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? नॉन एक्सियल नहीं कह सकते। बताओ, एक्सियल तो ये लाइन होती ना, तो ये लाइन को क्या बोल सकते हो आप? नॉन एक्सियल। तो इसको ऐसे याद करिए, देखो NN रूल हम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, the neutral point obtain at non axis। ऐसे याद कर लो। देखो ध्यान से सुनना, 4 N है यहां पर, सबका मतलब क्या है? सुनो, ये नॉर्थ है ज्योग्राफी का, ये नॉर्थ है मैग्नेट का, दोनों एक ही तरफ है कि नहीं? देखो इस मामले में तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिला? नॉन एक्सिस पे। क्लियर बात? अगर ये तुम्हें पता चल गया कि इस केस में नॉन एक्सिस पे आता है, तो दूसरा कहां आने वाला है फिर? एक्सिस पे। यानी अगर नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी साउथ ऑफ मैग्नेट, देखो नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी और साउथ ऑफ मैग्नेट मैच हो गए, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिला? एक्सिस पर मिला, एक्सियल पॉइंट पे मिला। बोलो भैया। बट इसको लर्न करने जो नहीं, मेन पॉइंट ये है, इसको समझो, इसको याद रख पाओगे तो अपने आप दूसरा कहां मिला? एक्सियल पे मिला। अब सुनिए, इनको फाइंड करना हो, इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी ये सब पता करना हो, इसके लिए फॉर्मूला समझना जरा। जैसे हमने पहले बोला आपसे कि न्यूट्रल पॉइंट्स में रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसकी वैल्यू पता करनी हो, तो इस सिचुएशन में इसको हम इक्वेटोरियल, मतलब उसमें हम ट्रांसवर्स बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। एक्सियल का रिजल्ट क्या होता बताओ? नॉर्थ ऑफ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ।
देखो नॉर्थ ऑफ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ हो तो फॉर्मूला नॉन एक्सियल वाला आएगा। कौन सा आएगा? और नॉन एक्सियल में हमने क्या सिखाया था, याद है किसी को? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब। ये जरूर ध्यान रखना, हमें न्यूमेरिकल में ये ऑब्जर्व करना है कि न्यूट्रल पॉइंट किस डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा। पहले ये फाइंड करें कि वो एक्सियल पर है या नॉन एक्सियल पर है। अगर एक्सियल पर है तो फॉर्मूला क्या लिखेगा बताओ? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। इस जगह थोड़ा गौर करिएगा, जब आप ये क्लियर कर लें कि न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल पे है तो फील्ड का ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर नॉन एक्सियल पे है तो ये होगा। नॉन एक्सियल कब होता है? जब नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी नॉर्थ ऑफ मैग्नेट कॉमन होते हैं, एक साइड होते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? नॉन एक्सिस वाला। और ये एक्सिस वाला है, ये अदरवाइज में लगता है। इसमें आपको केवल इतनी थोड़े पॉइंट्स नोट कर लेने, इन डायग्राम्स को चाहे तो बना ले, रफली बना ले, पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाने की जरूरत है। मेन फॉर्मूला है, मेन क्या है? और न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है फिर एक बार सुन ले। ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट्स मैग्नेट के सराउंडिंग में जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाए, अपोजिट हो जाए। ठीक, तो नेट फील्ड वहां क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको आप डायग्राम बनाइए और ये अपने ये रफली मन में रख लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट कब नॉन एक्सिस पर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना जो भी है इसमें।